आज आपका 30 अक्टूबर है और आज बिहार पैरामेडिकल का रिजल्ट आएगा। आज बिहार पैरामेडिकल का रिजल्ट कितना बजे तक आएगा? और जब रिजल्ट आएगा तो जीएनएम का कट ऑफ कितना रैंक तक जाएगा, एएनएम का कट ऑफ कितना रैंक तक जाएगा, ड्रेसर का कट ऑफ कितना रैंक तक जाएगा, ओटी का कट ऑफ क्या जाएगा, लैब टेक्नीशियन का कट ऑफ क्या जाएगा, एक्सरे का कट ऑफ क्या जाएगा, ऑप्थोल्मिक असिस्टेंट का कट ऑफ क्या जाएगा, वो तमाम कोर्सेज का कट ऑफ कितना जाने वाला है। क्योंकि सबसे पहले आपको यह पता करना होगा कि जो आज आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आएगा उसका एडमिशन कब से कब तक चलेगा। इसका जो एडमिशन होगा तो फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर में कितना सीटों का अलॉट किया जाता है, फर्स्ट राउंड में कितना सीट अलॉट किया जाता है और कितना सीट सेकेंड राउंड के लिए बचा करके रखा जाता है, यह बात आपको पता नहीं होगा। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं। सर आपके मन में अगर इतना सा भी पैरामेडिकल को लेकर के डाउट है ना, तो यह डाउट आज आपका क्लियर हो जाएगा। डाउट आपका इसलिए आज क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपके मन में तो यह सवाल होगा कि गुरुजी मेरा रैंक 10,000 है तो क्या हमें जीएनएम फर्स्ट राउंड में मिलेगा, मेरा रैंक 30,000 है तो क्या एएनएम फर्स्ट राउंड में मिलेगा, गुरु मेरा रैंक 12,000 है तो क्या लैब टेक्नीशियन मिलेगा। उन तमाम कोर्सेस के ऊपर आज हम खुलकर बातें करेंगे और आपके अंदर की परेशानी को खुलकर हल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, यह हो सकता है कि ये वीडियो बनाते बनाते, ये वीडियो को अपलोड करते करते बिहार पैरामेडिकल का रिजल्ट आ जाए। लेकिन सबसे पहले मेरे दोस्त मैं आपको कहता हूं, बीसीसी ने बहुत बड़ी बदलाव कर दिया है। पहले आपका एडमिशन होना था 1 नवंबर से लेकर के 6 नवंबर तक, लेकिन सर अब एडमिशन का डेट बढ़ा दिया गया है। आपका रिजल्ट तो 30 अक्टूबर को ही आएगा। सर मैंने कहता है फर्स्ट प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। आपका रिजल्ट कहा जाता है कि आपका रिजल्ट, सर आपका रिजल्ट तो 30 अक्टूबर को ही आएगा, ठीक है। रिजल्ट की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन आपका डाउनलोडिंग अलॉटमेंट ऑर्डर एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फर्स्ट राउंड, मतलब एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट में परिवर्तन हो गया। पहले होना था 30 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होता, जिनका फर्स्ट राउंड में नाम आता उनके लिए। अब उनका जो है रिजल्ट तो 30 अक्टूबर को आएगा, लेकिन अब जो आपका है अलॉटमेंट ऑर्डर आप 30 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर तक डाउनलोड कर सकते हैं। पहले एडमिशन होना था 1 नवंबर से 6 नवंबर, लेकिन अब जो एडमिशन होगा वो आपका 9 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक होगा। सर एडमिशन का डेट बढ़ा दिया गया है, एडमिशन का डेट बदल दिया गया है, लेकिन रिजल्ट की डेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आपका एडमिशन अब होगा 9 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक, लेकिन आज आपका रिजल्ट आएगा तो आज आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे डाउनलोड होगा मैं आपको वो बता दूंगा, यूट्यूब पे डाउनलोड करके रख लीजिएगा। और वो अलॉटमेंट लेटर में जहां आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजेगा वहां आपको चले जाना है। कब जाना है? तो 9 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर के बीच में जाना है। 9 को भी जा सकते हैं, 14 को भी जा सकते हैं, 10 को भी जा सकते हैं, 11 को भी जा सकते हैं, 12 को भी जा सकते हैं, 13 को भी जा सकते हैं, ठीक है सर। आइएगा, और आपका जो सेकेंड अलॉटमेंट लेटर आएगा, जिनका नाम फर्स्ट राउंड में नहीं आएगा तो उनका नाम सेकेंड राउंड में आएगा। और सेकेंड राउंड जो है वो पहले आपको 31 तारीख को आना था, पहले आपको 13 नवंबर को आना था, लेकिन अब जो है वो आपको 21 नवंबर को आएगा। सेकेंड राउंड का रिजल्ट जो है वो पहले आपको 13 नवंबर को आना था, लेकिन अब वो आएगा 21 नवंबर को। मतलब सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है वो आपको 21 नवंबर को आएगा, ठीक है। और उसका एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो पहले था 13 नवंबर से लेकर के 19 नवंबर तक, लेकिन अब जो होगा वो 21 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर तक आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। 21 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर तक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, एडमिशन जो है वो आपको 22 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर तक चलेगा, ठीक है। पहले होना था एडमिशन 14 से 19, लेकिन अब होगा 22 से 27,
यहां तक आपने समझ गया। सर मैं आपको अब लेकर के चलता हूं सीटों की संख्या की तरफ। सबसे पहले एक बात और समझ लीजिए कि अलॉटमेंट लेटर आएगा तो हम कहां से चेक करेंगे। आपको जाना होगा गूगल पे, आपको अपने मोबाइल के गूगल में जाना होगा। गूगल में जाने के बाद आपको सर्च करना है बीसीसी। जैसा ही आप सर्च करिएगा तो आपको एक नंबर पे क्लिक करना है। जैसा ही क्लिक करिएगा तो सर आपके सामने ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ना, यहीं पे पीएम और पीएमएम का रिजल्ट का लिंक जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो आपको फालतू की कोई वीडियो देखना नहीं, ऐसा नहीं आज पूरा दिन तमाम यूट्यूबर लाइव दिखाते रहेंगे कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। जब आपके मन में डाउट हो कि सर रिजल्ट आ गया तो आप गूगल पे जाकर के सर्च करके देख लीजिएगा। अगर यहां पे लिंक आ जाएगा तो आप यहां पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आइएगा अब मैं आपको लेकर के चलता हूं सर अपनी दुनिया में। सर देखो, अब हमारी दुनिया तो औरों की दुनिया से क्या है, अलग है। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, देखिएगा कहता है 50% जो सीट होता है, 50% सीट जो होता है वो आपको फर्स्ट राउंड में अलाउट होता है और 50% बचा हुआ सीट जो है वो आपको सेकेंड राउंड में क्या होता है, अलाउट होता है। जैसे अगर मैं आपको कहूंगा एएनएम में अभी टोटल, सर पहले एएनएम में सीटों की संख्या जो थी वो 4000 कुछ था, लेकिन अभी जो है वो 5070 सीट एएनएम में है। इसका मतलब कि आपको पहला राउंड में एएनएम में जो होगा वो आपको 2535 सीटें, लगभग 2535 सीटें अलाउट होगा। बाकी 2535 सीटें जो है वो आपको सेकेंड राउंड के लिए रख लिया जाएगा। ठीक है, जीएनएम में पहले टोटल सीटों की संख्या कितना था, पहले था 1500 कुछ, लेकिन अब इसका हो गया 1778 सीटें। तो 1778 में से 800 कुछ सीटें आपको पहला राउंड में आएगा और 800 कुछ सीटें आपको सेकेंड राउंड में आएगा। ठीक है, हाँ, तो मैंने कहा कि जब रिजल्ट आती है तो रिजल्ट आपका 2 राउंड में आएगा। 50% सीट आपको पहला राउंड में अलाउट करेगा और 50% सीट आपको सेकेंड राउंड में अलाउट करेगा। अब आपके मन में डाउट होगा कि गुरुजी 2500 कुछ सीटें आपको 2500 कुछ सीटें पहला राउंड में आएगा, तो गुरुजी जिसका रैंक 2500 होगा, गुरुजी जिनका रैंक 2500 होगा उसी को ना पहला राउंड में कॉलेज मिलेगा। है मूर्ख आदमी, माफ करिएगा मैं थोड़ा बुलक्कड़ आदमी हूं, मेरे मन में जो आता है मैं बोल देता हूं सर, लेकिन सत्य बोलता हूं। देखो आपके मन में तो आ रहा होगा गुरुजी में जिनका रैंक 2500 होगा उसी को ना एएनएम मिलेगा, मेरा रैंक तो 25000 है गुरु, हमको एएनएम कैसे मिलेगा। जिनका रैंक 800 होगा जिनका रैंक 800 होगा यूआर में उसी को ना जीएनएम मिलेगा सर, मेरा रैंक तो 8000 है, हमको कैसे मिलेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जरा मेरी बात को समझते रहिएगा। अगर जैसे मान लो सर कि आपका रैंक जो है वो 2500 है, जैसे मान लो आपका रैंक 5000 है। अब मेरी बात को समझिए से, ये 5000 रैंक में गर्ल्स भी होगा और बॉयज भी होगा, है ना जी। सर यही बात को मैं बार बार समझाना चाहता हूं और यही बातें सत्य है और यही बातें यूट्यूब पे अब तक आपको बताया नहीं जाता है और आपको टेंशन में डाला जाता है और आपकी परेशानी को सर कोई समझता नहीं है। सर मैं जब वीडियो बनाता हूं ना तो सबसे पहले मैं 3 घंटा सोचता हूं और 3 घंटा तक मैं बीसीसी के वेबसाइट पे रहता हूं कि बीसीसी का तरीका क्या है, बीसीसी कॉलेज अलॉट कैसे करता है, बीसीसी का कंडीशन क्या है। सर वो तमाम चीजें मैं समझता हूं तब मैं आपके पास लाइव आता हूं। आइएगा सर, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जैसे आपका रैंक 5000 है तो 5000 में कुछ गर्ल्स भी होगी कुछ बॉयज भी होगा। सर अब यह बता दो कि अगर मान लो कि पहला राउंड में 2535 सीटें अलाउट होगा और बाकी 2535 सीटें सेकेंड राउंड में अलाउट होगा, तो अब ये बता दो इसमें से बॉयज जो होगा, मान लो 5000 रैंक आपका है, 5000 में मान लो जैसे 1500 लड़का है, 1500 से ज्यादा लड़का होगा, 5000 में मानो ना सर 2000 लड़का है, 5000 रैंक में ये अगर आपका रैंक 5000 है तो ये 5000 रैंक में कम से कम वो 2000 उसमें लड़का होगा, बाकी लड़कियां कितना है 3000। अब बताइएगा सर ये 3000 लड़कियां में बहुत सारी लड़कियां ऐसी होगी जिनका इंटर में बायो होगा, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होगी जिसका इंटर में आर्ट्स होगा, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होगी जिनका इंटर में मैथ होगा।
अब ये बताइएगा, क्या जिसका इंटर में आर्ट्स होगा, क्या वही लड़कियां ना एएनएम के लिए अप्लाई करेगी? और जिनका इंटर में बायो होगा तो वही लड़कियां ना एएनएम के लिए अप्लाई करेगी? बाकी तो सर छटेगा, बाकी तो हटेगा, बाकी तो हटेगा ना। ऐसा थोड़ा होना है कि 5,000 लड़के 3,000 लड़कियां में पूरा का पूरा एएनएम में डाला होगा। नहीं, कितना लोग जीएनएम दिया होगा, कितना लोग एएनएम नहीं करना चाहता है। 50% मोर देन लड़कियां, मतलब 40% मोर देन लड़कियां एएनएम करना नहीं चाहती है। हां, इस बात को आप समझिएगा। तो मैं बस यही कहूंगा, इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे, इतना काउंसलिंग में इतना लेट होने के कारण बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए होंगे, बहुत सारे लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिए होंगे, रैंक ज़्यादा होने के कारण बहुत सारा लोग अच्छे अच्छे चीज़ों की तैयारी करने लगे होंगे। एक साल कौन वेट करेगा पैरामेडिकल का? तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आपको जीएनएम चाहिए तो अगर आपका रैंक 15,000 तक है तो आराम से रहिए, सेकेंड राउंड तक में अलाउड हो जाएगा, क्योंकि सीटों की संख्या बड़ी है। क्योंकि आपका रैंक 15,000 नहीं है, ये 15,000 में कम से कम 15,000 अगर रैंक आपका है तो इसमें कम से कम 5,000 लड़का होगा। के का मतलब होता है 1000, 5,000 बॉयज होगा। तो आपका रैंक 15,000 से हो गया है 10,000 रैंक। आइएगा, अब ये 10,000 में बहुत सारे ऐसे होंगे, कम से कम इसमें 5,000, इसमें कम से कम 5,000 ऐसी होगी जो लड़कियां जिसका इंटर में आर्ट्स होगा। अब बताओ, अब आपका रैंक कितना आ गया? 10,000। सर ये 10,000, सॉरी, अब आपका रैंक कितना आ गया है? 5,000। अब सर कहता है क्या 5,000 सीट है ये, तो 5,000 पक्का। और इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिए होंगे, कहीं ना कहीं कुछ कर रहे होंगे, काउंसलिंग नहीं कराया, क्योंकि काउंसलिंग में ज्यादा लोग कराया नहीं, काउंसलिंग लगभग 40,000 लोग ही कराया है। ठीक है, काउंसलिंग में मात्र 40,000 लोग ही भाग लिया है, ज्यादा लोग काउंसलिंग में भाग लिया नहीं है। तो अगर आपका रैंक 15,000 है तक, तो आप तो जीएनएम के लिए आराम से रहिए, सेकेंड राउंड तक में मिल जाएगा। अगर आपको एएनएम चाहिए तो एएनएम अगर आपका रैंक 30,000 भी है ना, अगर आपका रैंक 30,000 भी है तब मिल जाएगा। अगर आप एससी से आते हैं तो अगर आपका रैंक 40,000 है तब भी मिल जाएगा। अगर आप एसटी से आते हैं तो आपका रैंक 45,000 तक है तब भी एएनएम मिल जाएगा। इस बात को दिल में रखिए, बस सेकेंड राउंड तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। कहोगे सर ये आप ज्यादा फेक नहीं दिए, आप हमको कुछ बोलिए, इससे पहले मैं आपकी सवाल को मैं खुद दे जवाब दे देता हूं। फेंकने की बातें नहीं है। पिछले साल आप अपने दोस्तों से पूछिएगा, एएनएम का कटअप 35,000 तक गया है। इस बार तो एएनएम की सीटों संख्या बढ़ा हुआ है। पिछले बार एएनएम का सीट कम था, पिछले बार टाइम पे हुआ था काउंसलिंग तो ज्यादा बच्चा काउंसलिंग में भाग लिया था। इसमें इस बार टाइम से आउट हुआ है काउंसलिंग, ज्यादा बच्चा भाग नहीं लिया है। पिछला साल का बात अलग था, इस बार का बात अलग है। पिछले बार बच्चों में एक अलग जज्बा था, क्योंकि तुरंत एग्जाम, तुरंत रिजल्ट, तुरंत काउंसलिंग, फिर तुरंत काउंसलिंग का रिजल्ट, बच्चा एक्टिव था। इस बार 50% से ज्यादा बच्चा काउंसलिंग में भाग लिया ही नहीं। इस बात को समझिएगा। डी फार्मा ओटी असिस्टेंट के लड़का है तो 15,000 रैंक तक है तो मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे लड़का का कटअप थोड़ा कम जाता है, लेकिन इस बार उम्मीद है 10,000 तक पे वाले को मिल जाएगा। ठीक है, ड्रेसर के लिए अगर 25,000 है, 20,000 है तब भी ड्रेसर मिल जाएगा, क्योंकि ड्रेसर वाले बच्चा जिनका अच्छा रैंक होता है ना ड्रेसर में, पीएमएम में, क्योंकि पीएमएम जो है वो 10th लेवल का है, तो जिनका अच्छा रैंक पीएमएम में होता है वो पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म भर ले रहता है, तो उनका पॉलिटेक्निक में भी अच्छा रैंक होता है, तो वो पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन लेकर के एडमिशन ले लिया है पॉलिटेक्निक में, तो पैरामेडिकल तो उसका ऐसा ही छूट गया है। तो इस बार पीएमएम में जो है वो कटअप बहुत हाई जाने वाला है। हाँ, मतलब अगर 20,000 25,000 रैंक है तब भी ड्रेसर आपको मिल जाएगा, आराम से रहेगा। पिछले बार भी तो 15,000 को, एक लड़का का 16,000 कुछ रैंक था, उसको ड्रेसर मिला है डीएमसीएच में। तो बस आप लोग आराम से रहिएगा, पेशेंस के साथ रहिएगा, बी पॉजिटिव रहिएगा। मैं बस यही कहूंगा, अपने आप को मत हराइएगा कभी। ठीक है, अब देखो हैगा क्या ना, पहला राउंड का कट ऑफ जैसा ही आएगा ना, पहला रिजल्ट आए, आपको सब पता चलेगा कट ऑफ क्या जाने वाला है। सर आज आपका रिजल्ट जैसा ही आता है मैं आपको फिक्स कर दूंगा कि सेकेंड राउंड का कट ऑफ क्या जाएगा। बस आज का रिजल्ट आने दो, ताकि आज हमें यह पता चल जाए कि पैरामेडिकल का कट ऑफ क्या गया है।
फिर मैं आपको फिक्स कर दूंगा कि सेकेंड राउंड का कट ऑफ कितना जाएगा, तब एक अंदाज लग जाएगा। और 1 अक्टूबर सुबह 9 बजे हमारा पारा मेडिकल का डॉक्यूमेंट वाली वीडियो आ जाएगा कि एडमिशन के टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, जिसकी पूरी चार्ट के साथ आपको मैं तैयार कर लिया हूं। बस रिजल्ट आने दो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहां रहता है ना, वहां पे इसका मेंशन करता है कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा। तो बस हमें यह देखना है कि क्या डॉक्यूमेंट में सच में बदलाव तो नहीं किया बीसीसी, इसलिए हम 1 तारीख को आपको डॉक्यूमेंट वाला वीडियो अपलोड कर देंगे। बाकी जैसा ही रिजल्ट आता है हम आपके तक वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि ये परिवार आपका है। और 2 नवंबर को सर 1 नवंबर को आपको डॉक्यूमेंट वाली वीडियो आ जाएगा, और 2 नवंबर को बिहार पैरामेडिकल 2025 का बैच लॉन्च हो रहा है। आपसे उम्मीद है कि बड़ा प्यार दीजिएगा। जिस प्रकार से मैंने पॉलिटेक्निक में रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 6 दिया, ठीक उसी प्रकार पारा मेडिकल के छात्रों से यही उम्मीद है कि अब की बार रैंक 1 से लेकर के रैंक 50 तक कब्जा करना है। मैं क्रांति करना चाहता हूं, बस आपका साथ और सहयोग और सपोर्ट चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो आप सब ने हमें सुना। और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, थोड़ा पेशेंस के साथ रहिएगा, आराम से रहिएगा, आपका जीवन जरूर बदलेगा। ये तो दिवाली का मौसम है, मैं चाहता हूं आपके जीवन में जरूर रोशनी आए। थैंक यू। सत्य और सही जानकारी के लिए एसके साइंस क्लासेस परिवार के साथ जुड़ जाना। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और सर, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, जिन लोगों के मन में बहुत सारा डाउट है तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हो। मेरा इंस्टा आईडी है सर, मेरा इंस्टा आईडी है संदीप, मेरा इंस्टा आईडी है संदीप 184240। आप इंस्टाग्राम पे जाना और इतना सर्च करना, इसे फॉलो कर लेना, और आपके मन में जो भी सवाल है आप उसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। 2 घंटा बाद मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। थैंक यू। आपने हजारों लोगों को फॉलो किया होगा, एक बार संदीप कुमार को फॉलो करके देखना, आपका जीवन पक्का बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।